मोदी जी की जो गारंटी कहते हैं ना, मोदी जी की गारंटी है, वो सही कहते हैं, उनकी गारंटी ईवीएम है। हकीकत में ईवीएम है उनकी गारंटी। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है, मैं ना चुनाव हरा दूं मोदी जी को। नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद है जंतर मंतर पर। ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर एक आह्वान किया गया, उसमें मेरे साथ है मेहताब हिंदुस्तानी, जाना पहचाना चेहरा, आपने सोशल मीडिया पर अक्सर देखा होगा। आज उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस डिमांड को लेकर यहाँ पर आए हुए और वो समर्थन करते तो आखिर क्यों करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दो हमारे व्यूवर्स को। देखिए, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है जी, और मैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ सिर्फ अपने तिरंगे को बचाने के लिए मौजूद हूँ। आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? मेरा जो आना हुआ है, जो इस सत्ता में बैठी तानाशाह सरकार है, जो इस तिरंगे का भी अपमान कर रही है, मैं तो अपमान ही कहूँगा, जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है इसका अपमान ही है। अच्छा, तिरंगे का अपमान करा रही है सरकार? बिल्कुल। कैसे, कुछ एक्सप्लेन करें। आप ईमानदारी से चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से कराइए, ईवीएम पर बैन लगा दीजिए, फिर आप देखिए आप कितने अपने आप को मतलब कितने योग्य हैं जनता के बीच में। और जब तक हम अपना अपना झंडा उठाते रहेंगे, मुसलमान का झंडा अलग, दलित का अलग, ईसाई का अलग, सिख का अलग, तो बचते रहो और कटते रहो। इसलिए तिरंगा उठाइए, सिर्फ अपने देश का झंडा उठाओ। तो जब तक जाति धर्म में बटे रहेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। यही बिल्कुल जैसे अंग्रेज करा करते थे, फूट डालो, राज करो, आपस में बटो राज। जनता जागरूक कब होगी? जनता जागरूक जब होगी, इस देश को कुर्बानी और देनी पड़ेगी, जब होगी जागरूक। अच्छा, दोबारा से कुर्बानी होगी? बिल्कुल होगी। अभी क्या था कि कल निर्वाचन आयोग का घेराव कर रहे थे, डिटेन कर लिए गए थे। देखिए, असली जो पाबंदी और असली जो रोक लगानी चाहिए वो निर्वाचन आयोग पे ही लगानी चाहिए। सारा दोषी निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग सुन क्यों नहीं रहा? कहाँ से सुनेगा? सरकार तो जनता की होती है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे भ्रष्ट बैठे हैं, उनका मुंह बंद कर दिया गया। पैसा ही इतना पहुंचा हुआ उनके पास कि वो हमारी नहीं सुनेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सुनेंगे। सरकार, निर्वाचन आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का हो गया? बिल्कुल, सिर्फ नाम का निर्वाचन आयोग है। ऐसा ना हो, अभी क्या है कि ईडी सीबीआई वाला भी चल रहा है, आप खिलाफ बोल रहे हैं, आपके यहाँ तो नहीं आएंगे? कोई बात नहीं, आने दो ईडी सीबीआई को, क्या है, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा कुर्ते पजामे के अलावा। हमारे पास दो आने दो। भाई साहब सुनिए, अगर हम अंग्रेजों से डर के घर पे बैठ गए होते ना, या हमारे बड़े बूढ़े और हमारे क्रांतिकारी, तो कहीं ना तुम ये पत्रकारी नजर नहीं करते हुए आते, ब्रश मारते होते किसी अंग्रेज के घर में। अब मतलब हमें डरा रहे हैं आप? अरे भैया, हम भगत सिंह को मानने वाले, हम सुखदेव गुरु को मानने वाले, हम आरएसएस को या बजरंग दल को मानने वाले नहीं है। हम उनसे डर रहे हैं, उनकी गीदड़ भपकियों से, और जेल जो जाते हैं मर्दी जाते हैं। अच्छा, अभी एक और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले हैं, क्या लगता है? कितनी भी आप भारत जोड़ो यात्रा करते रहो या न्याय यात्रा निकालते रहो, जब तक आप खुल के ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी, पूरा देश एक हो जाओ, पूरा देश एक हो जाओ और ईवीएम पर बैन ना लगे। भाई साहब, मोदी जी की जो गारंटी कहते हैं ना, मोदी जी की गारंटी है, वो सही कहते हैं, उनकी गारंटी ईवीएम है। हकीकत में ईवीएम है उनकी गारंटी। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है, मैं ना चुनाव हरा दूं मोदी जी को। अच्छा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो आप मोदी जी को चुनाव हरा दो? बिल्कुल, पता चलेगा ना उन्हें कितनी लोकप्रियता है उनकी देश में या जनता के बीच में। आप कराइए तो सही, अगर आप चेयरमैनी का भी चुनाव जीत जाए। चेयरमैनी का भी तो लगता है 24 की इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा? बिल्कुल होगा। जब जनता जो है ना, जितनी शरीफ होती है, शरीफ, और जब अपनी वाली पे आती है ना, उससे बड़ा बदमाश नहीं होता। फिर गद्दाफी जैसों को पैरों में कुचल दिया। हम अपनी आवाज उठाते हैं शांतिपूर्ण, अगर हम कोई मार्च निकालते हैं, कल निर्वाचन आयोग का शांतिपूर्ण हम मार्च निकाल रहे थे, घेराव कर रहे थे, तो पुलिस ने डिटेन कर लिया। इतना डर है मोदी जी को, देश के गृह मंत्री को। तो अभी कौन कौन समर्थन कर रहा है जनता के अलावा? पॉलिटिक्स पार्टी, जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल है, वो समर्थन कर रहे हैं ईवीएम हटाने का कि नहीं? देखिए, ये पॉलिटिक्स का तो मामला है ही नहीं, ये है सिर्फ देश बचाने का। वो उनका उनके साथ है पॉलिटिक्स का।
मगर बोलना चाहिए और पार्टियों को भी, क्योंकि अगर वो बोलेंगी नहीं तो ये कैसे। अगर विपक्ष चाहे तो 1 मिनट में ईवीएम बंद हो सकता है, बोले तो सही।